हेलो, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से 2021 का मॉडल पेपर, गणित का मॉडल पेपर के जो 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका एक एक आंसर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि 100% करेक्ट है। और आप लोग इस आंसर को करके जाइए और आने वाला जो अभी एग्ज़ाम है 17 फरवरी 2021 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैथ के दिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आ जाए, ज़्यादा आने से चांसेस है, और अगर नहीं भी आए तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उस सारे ऑब्जेक्टिव्स का मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, और कहीं कहीं मैं डिफ़ाइन करके भी बताऊँगा कि कैसे कोई भी आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए आइए एक एक करके चलते हैं। 100 प्रश्नों में से सिर्फ 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का हल आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरे 100 प्रश्नों के जो भी आंसर्स हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप या तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, और या इस वीडियो को पॉज कर करके देख कर भी आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 100 प्रश्नों में जो सेक्शन ए में सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है वो है कि 92/115 का सरलतम रूप है, इनमें से कौन है। तो मैं इसको आपको बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा, आप 23 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 4/5 इसका आंसर आएगा आपका, यानी 1 का आंसर आपका बी होने वाला है। 1 का आंसर बी 4/5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर आपका डी होगा, इसका आंसर अनंत होगा। इसका आंसर पूरा अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, d² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अगर शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग मानते हैं तो फार्मूला के हिसाब से c/a, यानी कि इसका आंसर होगा a/d। इसका आंसर आपका होगा डी। अगला क्वेश्चन है, √18 का परिमेयकरण गुणांक है, तो 18 को अगर मैं सरलतम रूप में लिखूं तो इसका आएगा आपका 3√2, और परिमेयकरण करने के लिए हमें √2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इन चारों में से क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। r जो है हमेशा < b होगा, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो जान रहे हैं डी होगा इसका आंसर, क्योंकि √5 और √5 आपस में कट जाएगा, तो 8 का आंसर डी होगा। अगला सवाल क्या है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 25 के शून्यक का जो आंसर निकलेगा, दो शून्यक, वो कैसा होगा, तो क्योंकि सम प्लस में है इसलिए इसका दोनों जो आंसर शून्यक होगा वो ऋणात्मक होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, √121 तो जानते हैं 11 होता है, 196 14 होता है, और 289 जो 17 होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, अपरिमेय। अगला सवाल है, 5y² - 25 के शून्यक, तो 25 आपको बराबर टू सेट चला जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5, और फिर y का जो रूट उस सेट जाएगा तो ±√5, यानी कि इसका आंसर सी होगा।
चलिए अगला सवाल क्या है, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 30 तथा -40 है। तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इस पर आप इसको पुट कीजिए, इसका आंसर आएगा ए। चलिए अगला सवाल है, इस समीकरण का हल क्या है। जब इसका आप हल करेंगे और इसमें कह रहा है कैसा होगा, आप गौर से दीजिए, आप चेक कीजिए इसको, a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब चेक कर रहे हैं तो ये सारा बराबर आ रहा है, यानी कि संपाती हो रहा है। इसका अनगिनत हल होगा, इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो बी का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा -1। आप कंफर्म हो ले, इसका आंसर जो है -1 होगा, यानी बी होगा, कंफर्म है। अगला सवाल है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। इसका जो चारों आंसर ये गलत है, इसका आंसर होगा 180 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। ये चारों आंसर गलत है। नेक्स्ट 16, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब b² माइनस 4ac जो है 0 से छोटा होता है, यानी कि इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है, यदि अल्फ़ा तथा बीटा समीकरण के मूल हो तो इसका आंसर निकालना है। तो आप इसको, जब अल्फ़ा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a होता है, तो अब इसको सॉल्व जब आप कीजिएगा तो ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, नीचा में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर में -1/2 हो जाएगा, नीचा में 6/2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1/6 आएगा, सी आएगा इसका आंसर। 17 का आंसर होगा सी। अगला सवाल, समांतर सीढ़ी का 21वां पद निकालना है। तब 21वां पद आप निकालने के लिए आपके पास पहला पद उपलब्ध है। पहला पद आपका 3 है, उसके बाद 21वां डी सारा अंतर जो चल रहा है वो आप देख लीजिए। 4 में से जब आप -3 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 7 का अंतर चल रहा है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -3, और फिर जब इसको सॉल्व करके आप 21 जो आपका फॉर्मूला है a + n - 1 × d, आप इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 137 आएगा, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इसका आंसर ए होगा। अब जब सारे को सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको ए निकलेगा। द्विघात समीकरण उसमें होता है जिसमें घात 2 हो, बाकी सब में देखिए रूट है, बट्टा है, ये सब नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, यानी कि इसमें आपको nवां पद निकालना है, इसका n निकालना है। आप इसको सॉल्व अगर करते हैं, गौर से देखिए, प्रथम पद आपको 80 दिया हुआ है, उसके बाद n आपको निकालना है, n जो कि दिया हुआ है ही नहीं, और आप पदों के बीच का अंतर आप देख सकते हैं कि -4 हो रहा है। पदों के बीच का आंसर क्या है, -4 है। तो आप गौर से देख लीजिए कि यहाँ मुझे लगता है इसका आंसर जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 21वां पद आंसर निकलेगा, यानी कि इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला सवाल, यदि समांतर सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर होगा बी, कंफर्म है, इसका आंसर बी होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपका 21 का जो है आंसर वो बी ही निकलेगा। ये कंफर्म है, आप लोग कंफर्म रहें, बिल्कुल ही कंफर्म है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है, तो इसका आंसर सी है। आप तीनों को चेक कर लें, तीनों में पदों का अंतर असमान है, सी में ही पदों का आंसर समान है, इसलिए सी। अगला सवाल है, मूल बिंदु के नियामक। तो आप लोग को पता है मूल बिंदु के नियामक 0, 0 होता है, इसका आंसर होगा डी। अगला सवाल है कि त्रिभुज में देखिए भुजाओं का दिया हुआ है अनुपात 2/3, तो यह तो आप जानते ही हैं, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9 इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए। अगला सवाल है, दी हुई आकृति में x का मान बताना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और तीसरा कोण 70 और 70 के सामने का कोण 70, यानी कि इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल,
बिंदु 0, 6 और 8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक आप जब जोड़ते हैं फॉर्मूला x1 जोड़ x2/2 करके जोड़िए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 और 3, यानी कि इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल, बिंदु 4, 6, 8 के बीच की दूरी, तो आप इसको दूरी निकालिए, दूरी निकालना है आपको, तो 4 और 8 का माइनस कीजिए, तो हो गया 4 का स्क्वायर 16 और फिर 16 32, 32 का आप रूट कीजिएगा, 4√2 निकलेगा। इसका आंसर होगा 27 का आंसर ए, 10 का आंसर ए होगा। अगला सवाल है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस का 60 डिग्री, जानते हैं डिग्री थीटा जो है बराबर है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 1 होगा, इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी, तो इसका आंसर होगा डी, प्रतिच्छेदी या संपाती, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे संगत दो ही कंडीशन में होता है, जब प्रतिच्छेदी और संपाती होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, बिंदु किस पाद में जाएगा, आप देख रहे हैं एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, तो ये जो है आपका तृतीय पाद में जाएगा। अगला सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर एस किस प्रकार बढ़ाया जाता है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए त्रिभुज के अंदर का जो दो कोण होता है वो बाहर के कोण के बराबर होता है, तो 120 में से जब इसको आप घटाते हैं तो इसका घटाने से आपको क्या आता है कि 7 और 11 में से 5 यानी 57 निकले, इसका आंसर बी आएगा, 31 का बी। अगला सवाल है कि त्रिभुज के कौन से में विभाजित, तो इसका आंसर होगा बी, समबाहु त्रिभुज। अगला सवाल 2/3 है तो उसका भी आंसर 2/3 ही होगा, बी आंसर होगा, 33 का बी। उसके बाद 34 में इसका आंसर कंफर्म है, सी होगा, 34 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, दी गई 35 नंबर सवाल में दी गई आकृति पी क्यू में आप लोग को पता ही होगा क्यू 90 डिग्री है, यानी कि ओ पी एक तरह से कर्ण की तरह है, तो कर्ण यानी कि लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका आंसर सी आएगा। 35 नंबर सवाल का आंसर सी। 5 अगला है, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, सबसे पहले मैं बताऊं एक्स अक्ष से इस बिंदु का दूरी आप निकाल रहे हैं तो सही आंसर नहीं आ रहा है, ये मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है और इसका आंसर होगा 200√208 का, यानी कि 36 नंबर का होगा डी। अगला सवाल है, वृत्त किसी बिंदु किसी स्पर्श रेखा इस बिंदु से जाने वाली जगह, ये आप तो जानते ही हैं वहाँ पे 90 डिग्री का होता है, सी, 37 का होगा सी। अगला क्वेश्चन है, अब देख लीजिए यहाँ पे इस सवाल में क्या कह रहा है कि पी टी क्यू जो है वो 50 डिग्री है और हम लोग जानते हैं पी और क्यू 90 डिग्री है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपका ए आएगा, 130 डिग्री। 38 को जब आप लोग बनाने जाइएगा तो आपका 360 में से आप घटा लीजिए सबको, 180 और प्लस 50 कीजिएगा, 230 आया, इसको घटाते हैं तो इसका आंसर आपका 38 का आंसर जो है 360 में से 130 घटाने से ही, जोड़ने से ही वो पूरा आपका होगा, तो यानी 38 का आंसर होगा ए। अगला सवाल है, त्रिभुज में आप देख सकते हैं यहाँ पे थीटा का मान बताना है और पी क्यू और क्यू और आपको बताएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। इस फॉर्मूला से जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 जो होता है वो साइन 30 का मान होता है और इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, यानी 39 का आंसर होगा ए। अगला सवाल है, यदि tan a का मान 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 40 नंबर का आंसर आपको बी निकलेगा, 40 का आंसर आपको बी निकलेगा, 4/5, सॉरी बी होगा, बी 4/5 इसका आंसर होगा 40 का। 41 का आप लोग जानते ही हैं, 41 का आंसर 1 होगा, 41 का आंसर
डी। 42 का आंसर सबसे मान अधिक होगा, तो tan 45 का मान 1 होता है, बाकी सब का मान छोटा होता है, 1 से भी छोटा होता है, इसीलिए इसका आंसर ए 42 ए। 43 में अर्धवृत्त एक वृत्त की परिधि दिया हुआ त्रिज्या, तो इसको आप सॉल्व कीजिए वृत्त की परिधि के फॉर्मूला पे 2πr पे, आपको आंसर बी निकलेगा। अगला सवाल है कि त्रिभुज PQR में 8 समकोण हो तो sin PU प्लस Q का मान क्या होगा, इसका आंसर बी होगा 1। 44 का आंसर बी। अगला सवाल, अल्फ़ा बट्टा 4 बराबर 15 डिग्री है, तो अल्फ़ा मतलब हो गया 60 डिग्री, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा √3 कैंसिल होने के बाद 2 आंसर, 45 का आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल है, R1 त्रिज्या है, क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आपको सी ही आएगा। चलिए अगला सवाल है, sin 90 माइनस ए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, sin 90 माइनस ए इसका फॉर्मूला होता है cos A डी। अगला सवाल है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसमें डिग्री में 30 डिग्री होना चाहिए, और तब आपका जो आंसर आएगा, तो अगर sin 60 का मान 1/2 होता है और आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपको शायद 30 मीटर इसका आंसर निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। 60 डिग्री इसमें से कोई आंसर नहीं है, और अगर 30 डिग्री होता तो आंसर आपका डी होता, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 49 नंबर में चलते हैं, cot 1 डिग्री और 90 डिग्री, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर कंफर्म है ए आएगा, 49 का ए। r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोगों को पता ही होगा कि 4πr² होता है, 50 का आंसर डी। आगे जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 51 नंबर का आंसर आप लोगों को 14 मिलेगा, 51 का आंसर डी है। शंकु की ऊंचाई त्रिज्या का दुगुनी 30 का, 52 का आंसर डी होगा, 8 गुना हो जाएगा। 53 पे चलिए, अब देखिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या है, तो बहुलक वर्ग यहाँ पे 15 और 20 है, तो निम्न सीमा 15, 53 का आंसर ए। 54 नंबर सवाल में इनमें से कोई नहीं, 54 का होगा डी। 2 घनों का आयतनों का अनुपात है, तो इसको आप क्यूब रूट कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 1:3। 55 का आंसर होगा सी। tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, कंफर्म है, तो 56 का आंसर होगा बी। 56 का आंसर आपका होगा बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को आपको पता होगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका आंसर बी होगा, 57 का आंसर बी। चलिए 58, 52 ताश के पत्तों के गड्डी को फेंट कर मिलाने के जब एक पत्ता निकाला जाता है रानी, तो रानी तो आप जानते ही हैं 4 ही होता है, तो 4/52 करो तो 13 चौके 52, यानी कि डी। 58 का आंसर होगा डी। चलिए अगला सवाल में PE बराबर इतना है, तो PE, तो यहाँ पे परेखता का होना और नहीं होना का योगफल 1 होता है, 1 में से माइनस कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 59, का आंसर होगा ए 0.92। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 60 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर tan² थीटा आएगा, 60 का आंसर होगा ए। 0.5 के ऊपर आवर्त है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 5/9, यानी 61 का आंसर होगा ए। चलिए अब 62 में क्या कर रहा है देख लीजिए कि 2x² + 5x का घात क्या होगा, तो घात तो आप तो जानते ही हैं 2 है, यानी कि 62 का आंसर होगा बी। अगला सवाल कह रहा है 63 में क्या कह रहा है कि √7 क्या है, अपरिमेय संख्या आप लोग को पता है, 63 का बी होगा, 63 का आंसर बी होगा। 64 को देखिए कितना ट्रिकी सवाल है, x ब्रैकेट x² + 2x का क्या होगा, इसको सीधा गुना कर दीजिए ना, x³ + 2x², इसका आंसर होगा, यानी कि 64 का ए। अब 65 में 28 तथा 72 का मौसम निकालिएगा तो इसका आंसर आपको सी आएगा, 4 आएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 66 नंबर सवाल पे चलते हैं, x²
प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य का योग, तो 66 का शून्य का योग फार्मूला -b/a, यानी 1/1, यानी इसका आंसर होगा ए, 66 का ए 1 होगा। उसके बाद 67 √2 का स्क्वायर 2 - 2 यानी 0, 67 का आंसर होगा बी। 68 को जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर होगा ए। 69 में शून्यकों का गुणनफल यानी कि c/a, यानी कि 69 का आंसर होगा b -6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर सवाल को देखते हैं। 70 का जब आप विविक्तर निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा ए, 1225। चलिए आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर सवाल में, 71 नंबर सवाल आप देखिए, समांतर सीढ़ी का सारवंतर। तो √18 क्या है? ये है 3√2। √50 क्या है? ये है 5√2। 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 2, है ना, 2√2 इसका आंसर होगा, यानी 71 का आंसर आएगा। 71 का आंसर आपका होगा बी। चलिए 72 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा डी, ±4। 73 का n पर 6n हो तो पहला पद बी होगा, ये 100% करेक्ट है, बी। चलिए 74 बहुत ही आसान है, बिंदु में कोटि आपको बताना है, तो पहला भुज होता है और दूसरा कोटि होता है। इसका आंसर होगा 10, सिंपल है ये। 74 का आपका आंसर होगा बी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 75 में सेक स्क्वायर, तो फार्मूला होता है आपका, 75 का आंसर 1 होगा। 76 का आंसर समांतर श्रेणी में तो y क्या होगा, ये जो है 76 का आंसर b होगा। 78 आप जानते ही हैं, 78 का आंसर, 77 का आंसर जो है वो होगा, 77 का आंसर फार्मूला होता है 77 का ए होगा। 78 त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो ये आपको 78 का आंसर जो निकला है वो है ए। 78 का आंसर 32 वर्ग इकाई होगा। उसके बाद 79 है, cot 90 - थीटा जानते ही आप लोग, tan थीटा होता है, 79 का बी होगा। उसके बाद 80 तो जानते ही हैं, यहाँ पे केंद्र का फार्मूला आपको करना है, तो केंद्र का फार्मूला बी होगा, x1 + x2 + x3, यानी कि 80 का आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, sin स्क्वायर जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा 81, तो इसका आंसर 100% है कि 0 आएगा। चलिए उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं 82, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा डी, कंफर्म है। और 83 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जानते हैं cos थीटा बराबर 1/√2 और 1/√2 45 का मान 83 का बी। यदि tan p और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 84 का आंसर आपको आएगा बी। चलिए 85 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ए। 86 में जब इसको सॉल्व करते हैं tan स्क्वायर 45, तो आप जानते ही हैं 86 86 में है, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, इसलिए 86 का आंसर क्या होगा, बी होगा। 87 आसान है, 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला से एक स्क्वायर ए होता है और वो कैंसिल होके इसका आंसर हो जाएगा सी। और 88 में जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने जो सॉल्व किया है तो मेरा आंसर आया है 88 में, आपको मैं बता दूं 88 का आंसर मैंने जो सॉल्व किया है तो बी आंसर आया है, 88 का आंसर होगा बी। चलिए उसके बाद 89 का आंसर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको बी आएगा, क्योंकि 3 जो होते हैं 3 होते हैं ऐसे अभाज्य संख्याएं, तो 89 का भी बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, 90 दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका त्रिज्या, तो रूट कर दीजिए, तो 2 और 5 इसका आंसर आएगा, यानी कि 90 का आंसर आएगा डी। उसके बाद 91 में अच्छी प्रकार से ताश की गड्डी को फेंका गया है
फेंटा गया है और उसमें से निकाला जाता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता पूरा होता है 4 या 12, तो 12/52। जब इसको आप काटते हैं तो ये आ जाता है इसका आंसर सी, यानी कि 91 का आंसर 91 का आंसर सी होगा। फिर आपका 92 है, तो 92 का आंसर आएगा 5.2। इसका फार्मूला होता है, अगर आपको पता हो, फार्मूला होता है 3 माध्यक -2 माध्य। जब आप इस फार्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो आंसर 92 का जो आएगा वो आएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 का माध्यक जब आप निकालिएगा तो आपको डी निकलेगा। 93 में जब माध्यक निकालिएगा तो आपको आंसर 12 आएगा। 93 का आंसर डी। 94, अभी मैंने फार्मूला बताया आपको, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना जो होता है उसका अंतर बहुलक कहलाता है, सी। 95 का एक घड़ी की सुई से 5 मिनट में आपका कोण जो बनता है वो 360 को 12 से भाग दे दीजिए, 30 डिग्री का बनता है। अब 5 मिनट में आप जानते हैं, अब 1 मिनट में, तो उस 30 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 6 डिग्री। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा डी। 96 फार्मूला है, बेलन का आयतन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, d/r²h। आगे बढ़ते हैं। 97 समबाहु त्रिभुज में अगर ऐसा है, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है 97, और इसका आंसर होगा ए। कंफर्म है, आप ए ही होगा। अब इसको मैं अगर तो सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ। 97 का आंसर ए होगा। 90 आंसर अर्धगोलक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है 2πr² होता है। 99 और 99 को जब आप सॉल्व कीजिएगा, गौर से देखिए, ये भी ट्रिकी है। आप देखिए केंद्र में 130 डिग्री है और आप जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, OAC समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिज्या बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो कोण बराबर होगा 180 में से 130 घटाने से 50 डिग्री बच जाता है, तो 50 डिग्री का डिवाइड करेंगे 25, तो कोण ए जो होगा वो 25, यानी इनमें से कोई नहीं। 99 का जो आंसर आएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। और अंतिम सवाल आप लोगों के लिए है 14 का मिलान चिन्ह। आप लोग 8वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, डी होगा इसका आंसर। 5, 5, 10, 4, 14। तो इस प्रकार से पूरे मैंने 100 प्रश्नों के जवाब ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करके दिखाया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, किसी सवाल, किसी आंसर पे आपको क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे कोशिश करूँगा दूसरे सब्जेक्ट का भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके मैं आप लोगों को दूँ। धन्यवाद।